नमो नमः। अहम अस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतं, हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं, नमनं च। आगम्यताम् अद्य संस्कृतस्य नूतनं पाठविषये चर्चा परिचर्चां च करिष्यामः। आइए आज संस्कृत भाषा की प्रशिक्षण क्रम में आपको एक महत्वपूर्ण विषय जानना चाहेंगे, जिस विषय के आधार पर आप संस्कृत भाषा को पूरी तरह से जान सकते हैं। संस्कृत भाषा एकदम सरलतम भाषा है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा लोक भाषा है। संस्कृत भाषा जन भाषा है। आज मैं प्रत्यय विज्ञानम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रत्यय विज्ञानम। प्यारे शिक्षक साथियों, छात्र छात्राओं, बंधुओं, संस्कृत प्रेमियों, आज का मेरा पाठ है प्रत्यय विज्ञानम। प्रत्यय के बारे में जानना। प्रत्यायति प्रत्यायति व प्रत्ययम, अर्थात जिसके द्वारा हम जो है ना नए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान भी होता है। प्रत्यय है ना, प्रति व्यक्ति के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करें। गतो, अय शब्द का अर्थ है गति, अर्थ में जाता है। गति का अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। दार्शनिक भाषा में प्रत्यय मतलब ज्ञान कहते हैं। आज आइए प्रत्यय विज्ञानम पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और साथ साथ में मैं जब भी पढ़ाता हूँ एक सूक्ति का लेता हूँ। वयम तुभ्यम बलिहृतः स्यामः, हे भारत माता, हे धरती माता, मैं तेरे लिए बलिदान देने वाला बनूं, ऐसा ही सूक्ति वाक्य है। बंधुओं, ये प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षक साथियों, ये जो तीन प्रकार के प्रत्यय हैं, जिसके बारे में लगातार अभी मैं आपको जानकारी देने जाऊंगा। आज मैं ये देखिए, पहला है कृत प्रत्यय। ये संस्कृत भाषा में कृत प्रत्यय होता है पहले नंबर पर। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, आगे तद्धित प्रत्यय पर बात करेंगे। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो क्रमशः एक एक प्रत्यय के बारे में आपको पूरा मैं जानकारी देते जाऊंगा। तो आप जानेंगे ये तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये तीन प्रत्यय के आधार पर आप संस्कृत भाषा को इतना बढ़िया जान सकते हैं, इतना बढ़िया जान सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार से आप धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, संस्कृत की किताबों को पढ़ सकते हैं। तो जो एक एक प्रत्यय के ऊपर में चर्चा करेंगे। महर्षि पाणिनि जो व्याकरण शास्त्र के महान वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय पर एक सूत्र का प्रणयन किया गया है। एक सूत्र को रचना किया गया है, जिसका नाम है कृत्याः। कृत्याः यह अधिकार सूत्र है। इसके अधिकार में बहुत सारे प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों में आज मैं एक जो है ना एक प्रत्यय को लिया हूँ, एक और दो प्रत्यय को लिया हूँ, जो कि आप आज जान सकते हैं। कृत्याः के आधार पर मैंने तत्वा प्रत्यय को लिया है, और उसी अर्थ में लियम प्रत्यय को लिया है। तत्वा प्रत्यय का अर्थ है कर के। ध्यान दीजिए, तत्वा प्रत्यय का अर्थ है कर या करके। उसी प्रकार लियप प्रत्यय का अर्थ है कर या करके। जैसे पठित्वा पढ़ करके, हसित्वा हंस करके, गत्वा जा करके, आगत्वा आ करके, हसित्वा हंस करके। ऐसे इन प्रत्ययों के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये गत्वा प्रत्यय है, और इसी प्रकार से ये लियप प्रत्यय है। लियप प्रत्यय का ये ल का लोप हो जाएगा, प का लोप हो जाएगा, तो इसमें उपसर्ग य बचता है। और ये इस प्रकार से मैंने एक उदाहरण दिया है, आगम्य। आ उपसर्ग है, गम धातु है, और लियप प्रत्यय का य बचा है तो आगम्य बनता है। यह आगम्य सिद्ध हो जाता है। तो ये दोनों प्रत्यय का एक ही अर्थ है। बंधु, कत्वा मतलब कर या करके, उसी प्रकार से लियप आगत्य जो है ये भी कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संस्कृत भाषा की प्रकांड विद्वान देव दयानंद सरस्वती, जो कि हमेशा मुझे आशीर्वचन अपनी ओर से प्रदान करते हैं, मेरे गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद है। मैं 20 साल से संस्कृत भाषा को सीख रहा हूँ,
और आपको सिखाने का साहस कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा बड़ा ही सरल, सुगम और सुबोध भाषा है। तो कत्वा प्रत्यय का आप देख रहे हैं यहाँ पर क का लोप हो जाएगा और त्वा बचेगा। किसी भी मूल धातु के साथ में आप त्वा जोड़ दीजिए, कर या कर के अर्थ हो जाएगा। ये कत्वा प्रत्यय कीट होने से इनके रूप नहीं चलते हैं। ध्यान दीजिए, कत्वा प्रत्यय में और ये ल्यप प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं। जैसे बालका, बालको, बालका ऐसा रूप चलता है, इसका किसी भी लिंगों में रूप नहीं चलता है। इसके उदाहरण में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। पहले कत्वा प्रत्यय को लेते हैं, आप समझ गए कर या कर के अर्थ में। देखिए कत्वा का पठ धातु को मैंने लिया पठ, धन, पठ में हलंत है, ई जोड़ देंगे तो पठी, और कत्वा का क का लोप कर दिए व्याकरण के आधार पर। क का लोप होता है, चुट्टू नामक सूत्र है, उसको आगे बाद में बताऊंगा। तो त्वा बचा, सीधा सीधा अर्थ है पठित्वा। पठित्वा बोलने से पढ़ कर की, पठित्वा का अर्थ हो गया पढ़कर या पढ़ कर की, पठित्वा। लिखित्वा लिख कर या लिख कर की, गत्वा जाकर या जा कर की, पित्वा पी कर या पी कर की, हसित्वा हंस कर या हंस कर की, है ना। घ्रात्वा सूंघ कर या सूंघ कर की, खादित्वा खा कर या खा कर की, स्पृष्टवा, स्पृष्टवा मतलब छू कर या छू कर की, क्रीडित्वा खेल कर या खेल कर की, पृष्ठवा पूछ कर या पूछ कर की। इसी प्रकार से आप किसी भी धातु का जो 3000, 4000, 5000 धातु पाठ में है, किसी भी धातु में आप कत्वा प्रत्यय लगा दीजिए। धावित्वा दौड़ करके, नृत्वा नाच करके, गीतवा गा करके, बादयित्वा बजा करके, पलायित्वा पलायन करके, न इस प्रकार से आप जो है ना दृष्टवा देख करके, है ना, किसी भी धातु का आप प्रयोग कर लीजिए। कत्वा प्रत्यय के आधार पर आप पूरे संस्कृत में पकड़ बना सकते हैं। तो आपने सुन लिया, जान लिया कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ हो गया जी कर के या कर, है ना, लिख कर, पढ़ कर, हंस कर, जाकर, खाकर। इस प्रकार से आपने सीख लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। आइए कत्वा प्रत्यय का जो अर्थ है, ऐसे ही ये ल्यप प्रत्यय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ल्यप प्रत्यय का अर्थ है कर या कर की, इसमें उपसर्ग लग जाएंगे और यह जुड़ जाएगा। उपसर्ग लग जाएंगे तो इसका अर्थ वही रहेगा जो कत्वा प्रत्यय का अर्थ है। दोनों एक दूसरे की समानता है। तो आइए मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आगम्य, आगम्य मन से आकर या आकर की, आगत्य, आगत्य आकर की या आकर, आधृत्य, धृत्वा का हो गया धारण करके या आधृत्य धारण कर या धारण करके, आघ्राय सूंघ कर या सूंघ करके, संक्रीड्य, संक्रीड्य मतलब खेल कर या खेल करके, परिक्रम्य परिक्रमा कर या परिक्रमा करके, आनीय ला कर या ला करके, अधित्य पढ़ कर या पढ़ करके। इस प्रकार से है ना संप्रीच्य, है ना संप्रीच्य। इस प्रकार से स्पृश धातु का लेंगे तो संप्रीच्य, छूकर या छूकर की। तो बंधुओं ये ल्यप प्रत्यय जो कत्वा का जो अर्थ है वही ल्यप प्रत्यय का अर्थ है। प्यारे शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं, आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो अर्थ कत्वा प्रत्यय का वही ल्यप प्रत्यय का अर्थ है। परिवर्तन बस इसमें ये है कि ल्यप का यह बचेगा। किसी भी धातु में आप जो है ना उपसर्ग लगा करके ये इस प्रत्यय को जोड़िए। ये कृत्याः कृत प्रत्यय के अंतर्गत में कत्वा, ल्यप, तप्य, तप्य, अलियर आगे मैं आपको क्रमशः पढ़ाते जाऊंगा। चलिए इसका एक एक वाक्य प्रयोग करते हैं जो कि अंतिम चरण में है। इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से इसका ले सकते हैं। पहले हम पढ़ धातु को लेते हैं। अहम पुस्तकम पठित्वा आगच्छामि, मैं पुस्तक को पढ़ करके आ रहा हूँ। अहम लेखम लिखित्वा विद्यालयम गच्छामि, मैं लेख को लिख करके विद्यालय जा रहा हूँ। लिखित्वा लेकर के, ध्यान देखिए वहां पर, है ना, ये देखिए गत्वा का, अहम नगरम गत्वा पुनः ग्रामम आगच्छामि, मैं नगर को जा करके पुनः आगच्छामि आ रहा हूँ। अहम क्रीडा समय हसित्वा पृच्छामि, मैं खेलते समय हंस हंस करके पूछता हूँ। इस प्रकार से अहम जलम पीत्वा आगच्छामि, मैं पानी पी करके आ रहा हूँ। अहम पुष्पम घ्रात्वा आगच्छामि, मैं फूलों को सूंघ करके आ रहा हूँ। अहम
सुंदरम वस्तुम स्पृष्ट्वा आगच्छामि, मैं सुंदर चीज को छू करके या स्पर्श करके मैं आ रहा हूँ। अहम पृष्ट्वा, अहम गुरुम अथवा शिष्यम प्रश्नम पृष्ट्वा आगच्छामि, मैं शिष्य को प्रश्न पूछ करके आ रहा हूँ। अहम ये देखिए, अहम पुष्पम स्पृष्ट्वा आगच्छामि, मैं फूल को छू करके आ रहा हूँ। इस प्रकार से अहम क्रीडित्वा आगच्छामि, मैं खेल करके आ रहा हूँ। अहम लिखित्वा आगच्छामि, मैं लिख करके आ रहा हूँ। आप किसी भी धातु का शब्द में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए और तत्वा प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में भी एक एक वाक्य ले रहे हैं। अहम ग्रामम, अहम ग्रामात् आगत्य पठामि, मैं गांव से आकर के पढ़ रहा हूँ। अहम गृहम, गृहम क्या करना चाहिए, अहम नगरम, अहम ग्रामम आगम्य, अहम ग्रामम आगम्य संतुष्टः अस्मि, अहम वाटिकाम आगम्य, मैं बगीचा में आकर के संतुष्ट हूँ। अहम पुस्तकम आधृत्य विद्यालयम गच्छामि, मैं पुस्तक को धारण करके या लेकर के विद्यालय को जा रहा हूँ। अहम वेदम अधीत्य, अहम वेदम अधीत्य प्रचारम करोमि, मैं वेदों को पढ़ करके प्रचार करता हूँ। अहम पुष्पम आग्राय, अहम पुष्पम आग्राय गृहम आगच्छामि, मैं फूलों को सूंघ करके घर आ रहा हूँ। अहम भवतः कृते मोदकम आनीय आगच्छामि, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आ रहा हूँ। अहम भवतः कृते, है ना, मोदकम आनीय आगच्छामि, मैं आपके लिए मिठाई लेकर के आ रहा हूँ। अहम संगृह्य आगच्छामि, अहम खेलम संगृह्य आगच्छामि, मैं खेल खेल करके आ रहा हूँ। अहम नगरम परिभ्रम्य, मैं नगर को परिभ्रमण करके आ रहा हूँ। तो आपने जाना इस प्रकार से कृत प्रत्यय के अंतर्गत में आज आपको गत्वा प्रत्यय और लिय प्रत्यय के बारे में बताया। ये प्रत्यय विज्ञान है। क्या आप संस्कृत भाषा को बहुत सरल, सुगम और सहज रूप से जानना चाहते हैं तो बंधु आप डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री से जुड़िए। ये पाठों को आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको संप्रेषित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत प्रेमियों के पास इसको भेजिए जिससे वो सरलता से संस्कृत को सीख सके। मैं लगातार 20 साल 30 साल से संस्कृत को सीखते आ रहा हूँ और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं में इसको संप्रेषित करें। जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जिनको संस्कृत कठिनाई प्रतीत होती है, उनके लिए बड़ा सुंदर विषय है, उनके लिए बड़ा सरल बोधगम्य विषय है। आप संस्कृत भाषा के आधार पर राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत भाषा को पढ़ें, सुने और जाने तथा मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें और वेद शास्त्रों को पढ़ें, रामायण महाभारतों का अध्ययन करें, बड़े बड़े शास्त्रों का, महाकाव्यों का अध्ययन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बारंबार नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिवादन करना चाहता हूँ और संस्कृत के प्रचार प्रसार में मैं हमेशा संलग्न रहूंगा। आगे ये कृत प्रत्यय से संबंधित कृत जो कृत्या महर्षि पाणिनि जी ने बनाया है, इस प्रत्यय के आधार पर कृत प्रत्यय के बारे में व्याख्या करूंगा, तद्धित प्रत्यय के बारे में व्याख्या करूंगा, स्त्री प्रत्यय कौन कौन से उनके बारे में आपको बताने जाऊंगा। आज मैं केवल मात्र 2 प्रत्यय को लिया है, उसका नाम है कत्वा प्रत्यय और ल्य प्रत्यय। ये दोनों कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसको आप जो है सीखिए, जानिए, दूसरे को सिखाइए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः धन्यवादम ज्ञापयामि। पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादः, साधुवादः। ओम शांति शांति शांति।